कल आप सब पधारे हैं। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रहलाद गिरा माने प्रहलाद की वाणी को सत्य किए। प्रगटे नर के हरि खंभ महा। नर के हरि नरसिंह भगवान महान खंभे से महान रूप में प्रकट हो गए। श्री प्रहलाद जी सत्यम विधातु भागवत में वर्णन है। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु पर भगवान शिव भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या करने जाता है। वहां वह जब अशगुन देखता है तो लौट आता है। रात्रि में अशगुन की चर्चा करने में वह बताता है कि मैं जहां तपस्या के लिए गया था वहां भगवान विष्णु का नाम ले रही थी पक्षी। ये मेरे लिए अशगुन हो गया, इसलिए मैं चला आया। जिनके नाम मंगलमय हैं, शुभ हैं, हिरण्यकश्यप कहता मेरे लिए अशुभ है, अमंगल है। उसी रात को प्रहलाद जी गर्भाधान होता है। हिरण्यकश्यप दूसरे दिन चला जाता है तप में, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाता है, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, चारों युग में से किसी युग में न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं। आपके बनाए हुए, हे ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए किसी जीव जंतु से न मरूं। ब्रह्मा जी सब वरदान दे दिए। फिर वह अत्याचार करना शुरू किया, स्वर्ग को जीत लिया, इंद्र बनकर के सुख भोगने लगा। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। उन्हीं के घर में पैदा हुए श्री प्रहलाद जी। देवर्षि नारद जी का उपदेश इनको गर्भ में ही प्राप्त हो चुका था, क्योंकि इनकी माता कयाधु को गर्भावस्था में ही इंद्र उठा कर ले जा रहा था। नारद जी ने उनसे छुड़ा करके अपने आश्रम में रख करके उनको उपदेश किया था, जो उपदेश प्रहलाद जी को लागू हो गया था। बड़े होने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजता है पढ़ने के लिए। पढ़ाई के बाद कुछ दिन के बाद लौट कर आते हैं गुरु जी के साथ में। हिरण्यकश्यप पूछता है बड़े प्रेम से, क्या पढ़ा बेटा? तो प्रहलाद जी अपनी निष्ठा भगवान विष्णु में दिखाते हुए संसार की नश्वरता को वर्णन करते हैं, भगवान के भजन करने की बात कहते हैं। हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता है, फिर समझाता है, ना मानने पर मारने का उपक्रम शुरू कर देता है। जहरीले सांप से कटवाता है, लेकिन सांप काट नहीं पाता है, उसके दांत टूट जाते हैं। हाथी से कुचलवाना चाहता, हाथी नहीं कुचलता, भाग जाता है। जहर युक्त भोजन कराता है, उसको खा करके प्रहलाद जी पचा देते हैं। अग्नि में जलाने का उद्यम करता है, होलिका जल जाती, प्रहलाद जी का रोम भी नहीं जलता है। आखिर में भरी सभा में स्वयं मारने के लिए
हाथ में कृपान लेता है और पूछता है तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। वे कहते हैं मेरे भगवान तो सब में है, सब जगह है। देश काल दिशि विधि सो माही, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही, अग जगमय है। गुस्से में भर करके पूछा खंभे में कहा। कश्यप बड़े जोर से खंभा पर प्रहार करता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान भी सोचते हैं कि हिरण्यकश्यप कभी विश्वास नहीं किया। मेरा प्रहलाद हमेशा कहा कि भगवान सब जगह है, फिर भी विश्वास नहीं किया, परंतु खंभे में इसने विश्वास किया है। यदि विश्वास नहीं करता तो जानता है खंभा जड़ है, इसमें कहां कोई है, तो चेतनता है नहीं, फिर भी बिना जाने वो प्रहार क्यों किया। खंभा पर इसलिए मारा कि ये सोच करके भगवान इसके हैं, इसलिए भगवान वहां से निकल आए। भगवान कहते हैं भले दुष्ट ही सही, असुर ही सही, यदि वो विश्वास करेगा जहां वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। कश्यप ने माना प्रहलाद जी की बात को, तब उस पर मारा। और यदि विश्वास नहीं करता तो क्यों मारता, क्योंकि उसको पता है इस पर मारूंगा तो मेरे हाथ में चोट लगेगी। भाई इस पत्थर पर मारेंगे तो चोट हाथ को लगेगी, लेकिन उसने भगवान समझ के मारा। भगवान प्रकट हो गए, बड़ा भयानक युद्ध किए और उसके सारे वरदानों को सत्य करते हुए मार दिए। उनकी गुस्सा के सामने देवता लोग हैरान रह गए। देवता पास में नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, लक्ष्मी जी जाने की हिम्मत नहीं की। प्रहलाद जी पास में गए, भगवान उठा करके उनको गोदी में बैठा लिए, दुलराने लगे, उनके शरीर को जीवा से चाटने लगे। नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। झखराज ग्रस्यो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहां। झखराज ग्रस्यो, झखराज माने मगर, ग्रस लिया हाथी को, ग्राह ने ग्रस लिया गजराज को। तत्काल भगवान कृपा किए, विलंब कियो न तहां, कोई विलंब नहीं किए, देरी नहीं किए। सुर साखी दराखी है पांडु बधू, पट लूटत कोटिक भूप जहां। सुर साखी, देवता साक्षी हैं, राखी हैं पांडु बधू, पांडु के बधू की रक्षा आपने की। कहां? जहां करोड़ों राजाओं के बीच द्रौपदी जी के पट लूटे जा रहे थे, वस्त्र छीने जा रहे थे, उनको नग्न किए जा रहे थे। शकुनी छल से जुआ खेलवाता है युधिष्ठिर जी को दुर्योधन से। युधिष्ठिर जी सब हार जाते हैं, इसके बाद भी उनकी पत्नी को जुआ पर रख करके खिलवाता है शकुनी। जुआ हार जाते हैं युधिष्ठिर जी। दुर्योधन द्रौपदी जी को भरी सभा में बुलाता है, विदुर जी विरोध करते हैं, फिर भी नहीं मानता है। तो शासन को आदेश करता है, खींच लाओ, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ। वह घसीट करके लाता है। द्रौपदी जी प्रश्न करती हैं कि जब युधिष्ठिर जी हार चुके थे अपने आप को, फिर मेरे ऊपर उनका स्वामित्व ही कहां रहा, वे जो मुझे हारे। इस बात को सभा में समर्थन हुआ। विकर्ण ने जब समर्थन किया, बोला, तो दुर्योधन का वह भाई था छोटा, कर्ण ने उसे डांट करके बैठा दिया, चुप करा दिया। दुशासन से वस्त्रहीन करने के लिए कहा। सभा में आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य हैं, पितामह भीष्म है, सब लोग पांडव है। सबकी ओर द्रौपदी जी ने देखा, पर किसी ने
रक्षा नहीं की, सब सिर झुकाए हैं। तब इन्होंने गोविंद को पुकारा। भगवान द्वारिकाधीश आकर के इनकी रक्षा की। सभा सभासद निरखी पट, पकड़ी उठाए हाथ। तुलसी कियो 11 बसन बेश जदुनाथ। भगवान 11वां अवतार वस्त्र का लिए। त्राहि दीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज। प्रथम बढ़े पट बिय बिकला, चहत चकित निज काज। चहत चकित निज काज। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी वस्त्रारूप अवतार लेकर के। विलंब कियो न तहा, पट लूटत कोटिक भूप जहां। तुलसी भजु सोच विमोचन को, जन को पन रामन राख्यो कहाँ। तुलसी भजु सोच विमोचन को, जन को पन रामन राख्यो कहाँ। गोस्वामी जी कहते सोच को विमोचन माने छुड़ाने वाले श्री राम जी का भजन करो। श्री राम जी ने अपने जन माने भक्त का प्रण कहाँ नहीं रखा, सब जगह रखा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। नर नारी उघारी सभा महोत, दियो पट सोच हर्यो मन को। नर नारी उघारी सभा महोत, दियो पट सोच हर्यो मन को। नर नारी उघारी सभा महोत। नर नारी, नरावतार अर्जुन की नारी श्री द्रौपदी जी का वस्त्र छीना जा रहा था सभा में। दियो पट सोच हर्यो मन को। वस्त्र दिए, साड़ी दी और मन का सोच हर लिए। प्रहलाद विषाद निवारण बारन, तारन मीत अकारण को। प्रहलाद विषाद निवारण, श्री प्रहलाद जी के विषाद को जिन्होंने निवारण किया। बारन माने हाथी को, तारण माने तार दिया। बारन माने हाथी, हाथी को तारण माने तार दिया। और अकारण को मीत, निष्कारण निस्वार्थ भाव से मित्र बनने वाले हैं। जो कहावत दीन दयाल सही, जो कहावत दीन दयाल सही। जही भार सदा अपने पन को। जो कहावत दीन दयाल सही, जो सही माने सचमुच दीन दयालु कहलाते हैं। जही भार सदा अपने पन को। जही माने जिन्हें हमेशा अपने प्रण का भार रहता है। जो कहावत दीन दयालु सही, जही भार सदा अपने पन को। भार माने ध्यान रहता है, ये अर्थ है यहां पर। तुलसी तजियान भरोस भजे, भगवान भलो करिहे जन को। भगवान भलो करिहे जन को। तुलसी तजियान भरोस भजे। गोस्वामी जी कहते हैं आन माने दूसरे की आशा भरोसा छोड़ करके जो भगवान को भजता है, भगवान भलो करिहे जन को। भगवान अपने जन का भला अवश्य करते हैं। जो किसी की आशा भरोसा न करके केवल भगवान को भजता है, तो उसका भला भगवान करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाहम्यहम। ऐसे ठाकुर जी हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता